भागदौड़ भरी जिंदगी और खान पान का अच्छे से ध्यान नहीं रखने की वजह से आजकल ज़्यादातर लोग हार्मोन इम्बैलेंस का शिकार हो रहे हैं। दरअसल हार्मोन एंडोक्राइन ग्रंथि से बनने वाले ऐसे रसायन होते हैं जो खून के जरिए शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचकर उन्हें अलग अलग कार्य करने का संदेश देते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं श्री गुरु कृपा एंडोक्राइन क्लिनिक, जहाँ पीडियाट्रिक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मुदिता ढींगरा बताएंगी क्या होती है एंडोक्रोनोलॉजी, हमारे शरीर पर किस उम्र में होता है हार्मोन्स का प्रभाव, किशोर अवस्था पर क्या होता है हार्मोन्स का असर। इन तमाम सवालों के जवाब में डॉक्टर मुदिता ढींगरा का कहना है कि हार्मोन्स की छोटी सी मात्रा के घटने बढ़ने पर से ही शरीर की कोशिकाओं का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होने लगता है। डॉक्टर मुदिता ने बताया कि हर मरीज का इलाज अलग तरीके से किया जाता है, सभी मरीजों को एक ही इलाज नहीं दिया जा सकता। अगर आप भी हार्मोन संबंधित किसी भी परेशानी में हैं तो सेक्टर 2 स्थित श्री गुरु कृपा एंडोक्राइन क्लिनिक में संपर्क करें। एंडोक्रोनोलॉजी क्या है और हार्मोन्स कैसे काम करते हैं? जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुदिता, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, श्री गुरु कृपा एंडोक्राइन क्लिनिक कुरुक्षेत्र से हूँ। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आया कि एंडोक्रिनोलॉजी क्या होता है। बेसिकली एंडोक्रिनोलॉजी है साइंस ऑफ हार्मोन्स। और हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स बेसिकली ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और उनका बॉडी पे बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है। तो हमारे सोने से लेके जागने से लेके हमें कितनी प्यास लग रही है, किसी बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है और प्रेगनेंसी कैसे हो रही है, ये सभी जो हमारे डे टू डे बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारे हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होती हैं। हार्मोन्स की अगर हम बात करेंगे तो इनको बैलेंस में होना शरीर में बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा भी शरीर के लिए ठीक नहीं है और कम भी ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, हार्मोन्स का असर जो है वो कितनी उम्र में होता है? जी हाँ, तो हार्मोन्स की जो समस्याएं हैं बच्चों में भी हो सकती हैं और बड़ों में भी हो सकती हैं, किसी भी उम्र में हो सकती है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे सबको बताना चाहूँगी कि जैसे बच्चों में या न्यूबॉर्न बेबी में थायराइड की समस्या भी हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बिकॉज जो थायराइड हार्मोन होता है उसका 3 साल से छोटे बच्चे में मानसिक विकास और बाकी थ्रू आउट द चाइल्डहुड शारीरिक विकास में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी को थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम है या उसका थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है और अगर उसका समय पे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो पाता है या डायग्नोज नहीं हो पाता है तो बच्चे की मेंटल आईक्यू पे परमानेंट इफेक्ट आ सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि कोई भी अगर बच्चा का जन्म होता है तो उसका जन्म पर थायराइड का टेस्ट ज़रूर भिजवाइए ताकि जो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म है हम उससे बच्चों को बचा सकें और समय पे ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। तो इसका किशोर अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है हार्मोन्स का? जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि हार्मोन्स हर स्टेज ऑफ लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज एक बच्चे की लाइफ में होता है प्यूबर्टी, यानी कि किशोर अवस्था का आना। तो उसका समय पे आना बहुत ज़रूरी है। समय से पहले आना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे केस में साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है बच्चे को और बच्चे की हाइट जल्दी रुक सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर समय से लेट आती है या समय पर स्टार्ट नहीं होती है तो ऐसे केस में भी बच्चे में कॉम्प्लेक्स आ सकता है और आगे जाके ग्रोथ में कमी रह सकती है। तो समय पे इलाज कराने से ये सारी प्रॉब्लम्स का इलाज संभव है और बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती है।